नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करूंगा। आपको ध्यान होगा कि लखनऊ में पीजीआई अस्पताल है, ठीक है, यानी कि संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, ठीक। वहाँ से आशुलिपिको की भर्ती आई हुई थी, यानी कि स्टेनोग्राफर की, हिंदी और इंग्लिश दोनों की थी, ठीक। तो आप अच्छी तरीके से जान भी रहे होंगे, ये लोगों ने 2 बार परिणाम जारी करके आशुलिपिक कौशल टंकण परीक्षा के लिए आपको बुलाया था। हालांकि इस बार भी फिर वही कांड हुआ कि कोई मिला नहीं इनको, ठीक है। तो ये फिर से तीसरी सूची जारी किए हुए हैं। तो इस सूची में किनकी बारी है और क्या लोग गलतियां कर रहे हैं, मतलब कि इनको लोग मिल ही नहीं पा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में इन्हीं सारी चीज़ों पर आपसे बातचीत करूंगा, ठीक है। और ये 150-200 जो लोग बुलाए हैं, कौन कौन हैं, तो आप लोग इसको भी जान लीजिए और क्या क्या सावधानियां बरतनी है ताकि अब की आप लोग निपट उपट जाओ, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इसी पर बात करूंगा, तो आप लोग वीडियो को पूरी जरूर देखिएगा। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, कहे से कि ज़्यादा जरूरी है, ठीक। तो देखिए, इन्होंने तीसरी सूची जारी की है और इनका ये कहना है कि ये जो आपका स्किल टेस्ट होगा, ये फरवरी में ही है, 17, 18, 19 और 20 फरवरी को। 17, 18, 19, 20 4 दिन होगा। कुछ किस्तों में लोगों को बुलाएंगे, ठीक है। किस्तों, सिटी वाला सा किस्तों, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब देखो, पहली सूची में कुछ को बुलाए थे ये, तो उसमें कोई एक बच्चा पास हुआ था, ठीक है। दूसरी बुलाएं, तब उसकी कहानी मुझे नहीं पता। अब तीसरी सूची ये फिर से जारी की है, मतलब इनको लोग मिल नहीं पा रहे हैं। अच्छा, अब की बार कुछ ज़्यादा लोगों को बुलाया गया है, ठीक है। तो इसमें देखिए कुल तकरीबन 160 लोगों को बुलाया गया है। इसी में हिंदी शॉर्ट हैंड वाले हैं, इंग्लिश शॉर्ट हैंड वाले हैं, हिंदी टाइपिंग वाले, इंग्लिश टाइपिंग वाले, सब तरीके के लोग हैं, ठीक है। तो ये 160 लोग हैं। तो आप लोग वेबसाइट पर जा करके PDF डाउनलोड कर लीजिए और जिनकी बारी आ गई है तो फिर अच्छी बात है, आपको एक मौका मिल गया, ठीक है। अच्छा, ये वही लोग नहीं हैं जो पहले और दूसरे सूची में थे ना, ये तीसरी सूची है, मतलब कि मेरिटवा और कम करके और नए लोगों को बुलाया जा रहा है, ठीक है, ऐसे करके हैं। अब इनका देखो ये कहना है कि 5 मिनट में 400 शब्दों का ये गद्यांश बोलते हैं, मतलब वो जो श्रुतलेख बोल रहे हैं, ठीक है। हिंदी वालों के लिए भी वही 400 रहेगा शब्द, अंग्रेजी वालों के लिए भी वही 400 रहेगा, ठीक है। और गति वही है, हिंदी वालों के लिए भी 80 है, अंग्रेजी वालों के लिए भी 80 है। एक मिनट थोड़ा विज्ञापन खोल लूँ। ये देखिए, इनका कहना है कि चाहे हिंदी हो या फिर अंग्रेजी, दोनों के लिए ही 80-80 गति हो। और 400 हिंदी में बोल रहे हैं, 400 अंग्रेजी में बोल रहे हैं, ठीक है। इनका ये कहना है कि 20 गलती कि अगर आप ऊपर होते हैं तो फिर काम गड़बड़ा सकता है, 20 गलती तक या उसके नीचे है तो चलो ठीक है, ठीक। अब इनको देखो कोई मिल ही नहीं पा रहा है, इतना बेतुका बेढंगा डिक्टेशन बोल रहे हैं इन्होंने। पहली बार जो डिक्टेशन बोला था वो मैं आपको थोड़ा बोल के सुना देता हूँ, थोड़ा उसको आप लोग देख लीजिए क्या चीज़ था, ठीक। तो कुछ इस तरीके से था वो मैटर। तीर्थराज के चट्टी चौराहे भी महाकुंभ की दिव्यता, भव्यता और नव्यता प्रदर्शित करेंगे। महाकुंभ की आभा से आकर्षित देश दुनिया के श्रद्धालुओं को ये चौराहे सनातन धर्म का मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का अलौकिक और अविस्मरणीय एहसास कराएंगे। उन्हें धर्म के पुरातन काल का अनुभव मिल सकेगा। इन चौराहों पर धर्म ग्रंथों, माँ स्वरूप नदियों, देवतुल्य पहाड़ों, पथ प्रदर्शक महापुरुषों की मूर्तियां और प्रतिमाएं लगाई जा रही हैं। चलो ऊपर तक तो कुछ ठीक था, बाकी नीचे इतना उलूल जुलूल उटपटा, मतलब कि अच्छा मैटर भी ठीक तब तक रहता है जब तक बोलने वाला आदमी ढंग का रहे, तब तो चलो कुछ समझ में आता है। तो पहली बार में भी कोई नहीं मिला था, एक को छोड़ करके, ठीक। दूसरी की कहानी मुझे नहीं पता, अभी शायद देख लूँगा, मैं देख नहीं पाया हूँ। लेकिन तीसरी बार बुला रहे, इसका मतलब मिल नहीं रहा है कोई इनको। अब कहने मतलब ये है कि अब जिनकी बारी आई है, ये 160 260 जो भी लोग हैं, अब आप लोग डिक्टेशन वहाँ जाओ, लिखो अच्छे से, ठीक है। हर तरीके का मैटर लिख के तैयार करो। महाकुंभ पे चपक के मैटर लिखो, अखबार उठा लो और लिख लो आप लोग, ठीक है। या तो ये आपकी स्क्रीन पर मेरा टेलीग्राम चैनल है, निःशुल्क है, 1 रुपया नहीं देना है, अठन्नी चवन्नी चल नहीं रही है, तो आप लोग मुफ्त में लिखिए, ठीक है। इसमें मैंने चपक के बलभर डिक्टेशन दी हुई है, महाकुंभ पे है और तमाम तरीके कठिन से कठिन, तो आप लोग यहाँ जुड़ करके मुझसे लिख सकते हैं।
आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है टेलीग्राम पर सर्च करना है @दीपक हिंदी स्टेनोग्राफर। इसमें मैं आपको डिक्टेशन दे रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया। तो जितना कठिन सा कठिन हो सके आप लोग अभ्यास कर लीजिए। दूसरी बात, ये जो 160 लोग कुछ को बुलाया जा रहा है, आप लोग डिक्टेशन लिख लेना वहाँ जाके, ठीक। अच्छा लगे ठीक है, बेतुका या बेढंगा लगे, देखो डिक्टेशन भले कठिन हो, बोलने वाले के ऊपर निर्भर है। अगर वो अच्छे से बोल ले गया तो लिखा भी जाता है। तो आप लोग एक काम कर लेना, सभी एकजुटता दिखा देना और ये बोल देना कि ये जो डिक्टेशन बोले हो ना, खुद तुम लिख के दिखा दो। एक बार खुद लिख के दिखा दो, साला दूध का दूध पानी का पानी अब नहीं हो जाएगा, ठीक है। या तो जो पहली बार डिक्टेशन बोली गई थी, एक बार आप लोग मेरे टेलीग्राम से निकाल लीजिएगा ये PDF, ठीक है। और इसको उन्हीं से लिखवा लेना, एक बार जरा लिख के दिखा दो जरा गुरु, हम वो जान जाएं। क्योंकि एक बार नहीं मिले चलो समझ में आता है, लड़के योग्य नहीं है, हो गया, नालायक होंगे, नहीं पढ़ते लिखते, चलो हो गई, मान लेते हैं कि किसी को शॉर्ट नहीं आती, चलो हो गया। दोबारा काहे नहीं हुए? तिबारा तुम फिर बुला, तिबारा का गारंटी है कि तिबारा में ले लोगे, फिर चौथी सूची जारी करोगे? तो आप लोग यही एक काम करिएगा कि अगर अच्छा लगे तो ठीक है, अच्छे से लिखना। बाकी दिक्कत लगता है 10 20 30 40 50 को, तो कह देना कि साहब मालिक गुरुजी आपको एक बार लिख के दिखा दो, बस लिख के दिखा दो, फेल कर दो हमको चल जाएगा, लेकिन तुम एक बार लिख के दिखा दो इसको, हम वो देख लें। तुम 5 मिनट ना सही 2 मिनट लिख के हमको दिखा दो, अब पढ़ के दिखा दो, टाइप ना करना, ऐसे अनुवाद मुँह से कर दो, बस हम लोग सुन लेते हैं कि सही सही है कि नहीं। मतलब कि ये मैटर उतना भी कठिन नहीं है जितना ये बोलने के इनके लहजे में हो रहा है बेढंगा तरीके से। 80 है तो 85 तक ले जाओ, अब 80 बुला करके उधर 95 100 भी बोल दोगे तब भी गलत है। या तुम इनको हम बोल दें कि ठीक है तुम अध्यापक हो, 80 से लो, तुम 100 से लिख के दिखा दो। जो चीज़ तुम दूसरों से अपेक्षा कर रहे हो, खुद पर भी पहले वो चीज़ लागू करके देखो। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको मिल नहीं रहे हैं लोग, ठीक है। तो ये पहली सूची, दूसरी सूची, तीसरी सूची, अब ये ना जाने कब तक जारी करते रहेंगे। और या तो एक ही बार सबको बुला लो, ये भी कर सकते हैं, सबको बुला लो, खत्म करो, जो मिल गया तो अच्छी बात, नहीं तो फिर से करना, और क्या, दोबारा भर्ती जारी करना। तो यही कहानी है कि आप लोग हर तरीके का अभ्यास करिए। और एक तो हम लोगों में ये छवि बन गई ना कि खंड 1 लिखो, खंड 2 लिखो, बस बहुत है ना, हर जगह नहीं बोला जाता। शॉर्ट हैंड का मतलब केवल यही नहीं कि खंड 1 खंड 2 ही लिखो। खंड 2 जिसने लिख लिया तो उसका बहुत अच्छा अभ्यास हो गया, क्योंकि उसमें बहुत क्लिष्ट क्लिष्ट शब्द हैं, ठीक है, कठिन कठिन शब्द हैं। तो खंड 2 इसलिए कहा जाता है कि अगर उसको आप लिख लिए तो फिर चाहे जितना भी कठिन मैटर आ जाए वो आप आसानी से लिख लोगे, लेकिन अभ्यास जरूरी है, ठीक है। तो आप लोग हर तरीके का मैटर लिखने की आदत डालिए। सामने वाला देखो फेल करने के लिए बैठा है आपको, ठीक, उसको तो छटनी करना ही करना है। तो इसीलिए हर तरीके का अभ्यास करिए, कठिन हो चाहे जो हो, ठीक है। मन से लिखेंगे, एकाग्र हो करके कहानीदार डिक्टेशन को लिखिए कि किस चीज़ बोला जा रहा है। आउटलाइन बहुत से कठिन शब्दों की नहीं बन पाती है तो उसको ऐसा बनाइए उतनी समय कि हाँ दिमाग में रखे रहिए कि अगर हम कुछ ऐसा बना लें तो पकड़ में आ जाएगा। कभी कभी ये भी होता है कि जो शब्द, मेरे साथ भी होता है कि जो शब्द नहीं पकड़ पाते हैं कि हाँ यार ये बना, तो उसके पीछे का पढ़ो, उसके आगे का पढ़ो, फिर समझ में आ जाता है कि हाँ यहाँ यही होगा अब। क्योंकि जब आप क्रम बनाएंगे ना, पिछला कुछ 1 2 लाइन पढ़ लीजिए, अगली कुछ पढ़ लीजिए, आधी या 1 लाइन, तो वाक्य समझ में आने लगता है कि हाँ यहाँ पर यही था, या हम ऐसा कुछ गोचे हैं तो यही होगा। तो कुछ ऐसा ही पकड़िए, शॉर्ट हैंड इतनी आसान भी नहीं है, ठीक है। तो जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। तो यही है कि आप लोग PDF डाउनलोड करके वेबसाइट से देख लीजिए। तो जिनकी जिनकी बारी आई है तो इस बार आप लोग अच्छे से जाकर निपटाइए, ठीक है। और बाकी जो मैंने बोला इसको आप लोग कोशिश करिएगा ऐसे, हालांकि अब कहना उचित नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको एक बार में बच्चे नहीं मिले, दोबारा नहीं मिले, तो बच्चों में तो कमी नहीं ही है, ठीक है। अच्छा, यही सभी बच्चे APS में दिए, होमा तो सब निकाल लिए, किसी कुछ नहीं हुआ। अच्छा, इसी में से बहुत से लोग नौकरी पेशा वाले हैं। अब बताओ उनको नौकरी कैसी मिल गई? आती तभी तो मिली ना। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कहते हैं भैया हम 90 100 से लिख करके आज नौकरी कर रहे हैं, यहाँ 80 85 90 से बोल रहे हैं, कोई लिख ही नहीं पा रहा है। तो अब बार बार बच्चों में दोष मत दो कि हाँ नहीं बच्चे नहीं मिले हैं। अरे ससुर, कमी तुम्हें में होगी, तुम्हें नहीं ढंग का बोल पा रहे होगे, ठीक है। उसी में से एक बच्चे को बुलवा लो, या दूसरा बदल दो, या कहीं से कोई अच्छे अध्यापक को बुलवा लो जो डिक्टेशन बोलते हों, ठीक है। तो आप लोग ये चीज़ जरूर रखना इस बार कि साहब थोड़ा 2 मिनट तुम्हें लिख के दिखा दो, बस 2 मिनट लिख के दिखा दो, मुंह से बक दो, बस हम देख लें कि वही है कि नहीं, बस हो गया, खुद ही साफ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा ऐसे आप लोग हिम्मत जुटा करिएगा जरूर। तो आप लोग वेबसाइट पर जाइए, PDF डाउनलोड कर लीजिए, देखिए किसकी बारी आई इस बार, ठीक है। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।